हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज मैं सोलो वर्सेस सोलो मैच कर रही हूँ रैंक्ड। तो हर बार की तरह हम पीक पे उतरेंगे और हर बार की तरह स्पीड में मैं उतार चढ़ाव करती रहूँगी। साथ में ना होगा तो मतलब अगर मुझे लगा ऐसा कि वीडियो को ट्रिम करने की ज़रूरत है तो वो मैं भी बीच में हो सकता है करूँ। तो ट्रांजिशनिंग इफेक्ट आएगा यानी चेंज होगा जब दूसरी क्लिप में, तो आपको पता चल जाएगा। खैर, थोड़ी टेक्निकल बातों से अलग बात करें गेम की, तो हम जो है यहाँ पे सोलो वर्सेस सोलो कर रहे हैं और पीक पे जो शुरू में भसड़ मचती है वही भसड़ मची हुई है। मैं लड़ रही हूँ अपनी MP40 को बचाने के लिए, जो कि मेरी फेवरेट गन है। और यहाँ पे मुझे मार दिया इसने, और शायद वो मेरा किल था या किसका था मुझे भी नहीं पता। हाँ, मेरा ही था। देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं, वो मेरा एक किल था जो मुझे मिल गया। थैंक गॉड। तो जो ये मैच है इसमें देखते हैं हम क्या कर पाएंगे। और सो मेरी MP40 चली गई, जिससे मैं बहुत ही नाखुश हूँ। और MP40 वैसे ठीक से मिल जानी चाहिए। तो एक हेड लगा और ये मरा। ग्रैंड एंट्रेंस हो गई। वो बंदा पता नहीं कहाँ चला गया। हालांकि इस गेम में मेरा उससे बहुत सामना हुआ है, मैंने देखा है। और इस समय एक नया ट्रेंड चला है, वो है सेंटिनो कैरेक्टर ला के ऊपर से लोग सेंटिनो छोड़ते हैं, उसके बाद नीचे आ जाते हैं और मार के चले जाते हैं, जो कि बहुत गुस्सा आता है। अब मैं इन लोगों की चाल को समझ गई हूँ और हर कोई लगभग यही करता है। तो अब बहुत सतर्क रह के खेलती हूँ छत पे। और ये अचानक से बंदा मेरे सामने आया जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मरते मरते मैं बची, लेकिन इसे भी शायद कोई मार रहा था, इस वजह से इसका HP लो था बहुत। और एज अ रिजल्ट ये मारा गया। और मेरे पास इस समय हीलिंग आइटम एक भी नहीं है, सिर्फ एक बॉनफायर है जो शायद मैं गलती से इस मैच में ले आई। तो देखती हूँ क्या कर पाएंगे। यहाँ पे इस बंदे को पता चल चुका है कि इसका किल जो था, जिससे मैंने मार दिया, और अब ये मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत HP मुझे इससे मिल गया है। अब मुझे इसको ख़त्म करना होगा, और जो शुरू में एक बंदा आया था उसे भी ख़त्म करना होगा। इसने मुझे देख लिया और मैं किसी तरह सरवाइव कर रही हूँ, बस मरने ही वाली थी मैं इसमें, लेकिन भगवान को शायद कुछ और मंजूर था और मैं बच गई। बहुत मुश्किल से बची हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि इस बंदे की फाइट एक और बंदे के साथ चलने लगी, तो मैं बच गई किसी तरह से। लेकिन HP बहुत लो है और मैं एक गोली सिर्फ लगने ही बाकी है मुझे, उसमें मेरा खात्मा हो जाएगा। और मैंने इस बंदे को थोड़ा डैमेज दिया, लेकिन मार पाने में असफल रही। कोई बात नहीं, पहले हम हील करेंगे। और खुले में हील कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है, डर तो है ही बंदों का, पर ग्लू वॉल है तो चिंता की क्या बात है। इस समय हीलिंग की मुझे बहुत ज़रूरत थी और मैंने हील कर लिया। अब मैं चलती हूँ अंदर की तरफ। और ये जो बंदा है बार बार चोटी वाइट कलर की, आपने देखा होगा, इसने शुरू में भी ये आया था, इसने मुझे मारा था। ये इसका और मेरा सामना बार बार हो रहा है, ये मेरे रास्ते का कांटा बना हुआ है। कोई बात नहीं, हम इसका भी खात्मा करेंगे। हमारा हो गया है 3 किल, और चौथा किल हम इसी के खून से करेंगे। कुछ ज़्यादा वायलेंट हो गया, पर कोई बात नहीं। और मेरे सामने इस समय एक बंदा जा रहा है, लेकिन मैं उसको छेड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास इस समय दूसरे काम भी हैं। दूसरे काम इन द सेंस, उस बंदे को मुझे मारना है। मेडिकेट्स मेरे पास है नहीं, मैं जा रही हूँ वेंडिंग मशीन से फ्री की मेडिकेट लेने, जो कि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द लोग भूल ही जाते हैं। बहुत कम ही लोग होते होंगे शायद जो फ्री की मेडिकेट लेना याद रखते होंगे। मैं तो स्पेशली याद रखती हूँ, शायद उसकी इतनी ज़रूरत ना पड़े। हालांकि सुपर मेडीज़ हमेशा फ़ायदेमंद होती हैं, बट अगर ज़रूरत नहीं भी पड़ती तो भी मैं लेती हूँ, क्योंकि फ्री का आइटम है यार। यहाँ पे आता है वही बंदा जिसकी बात मैंने की थी, और अब हम अपना बदला भी पूरा करेंगे और दूसरों का भी। अब हो गई है पीक मेरे ख्याल से खाली, क्योंकि मैंने ये सारे जो है गेम प्ले पहले रिकॉर्ड किए थे, मुझे याद भी नहीं है क्या हुआ। तो देखती हूँ। इसमें तो मेरा नाम ओपी सैमी लिखा हुआ है, जो अब तो मेरा नाम से चेंज हो गया है। तो अब देखते हैं। हालांकि मैं नाम ये बताऊंगी नहीं, अब ये सीधा जब मैं वीडियो डालूंगी तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं सच में यहाँ पे वीडियोस में
मतलब तभी बनाती हूँ जब घर पे यूजुअली कोई नहीं होता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत होता है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो स्विच किया है क्योंकि मैं लूट कर रही थी पूरे टाइम, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और हाँ, तो मैं वही कह रही थी कि रिकॉर्ड करने के लिए मुझे थोड़ा-सा कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए मैं बहुत लंबे टाइम पे वीडियो डाल पाती हूँ। खैर वो वजह चाहे जो भी हो, मेरे शॉर्ट्स हमेशा आते रहते हैं, बस वॉइस ओवर उनमें नहीं होता है, ये बात ज़रूर सच है। खैर, मूविंग ऑन, हम देखेंगे कि पहले इस भूल भुलैया में तो कोई है नहीं, इसका नाम ही मैंने भूल भुलैया किया हुआ है। मैं नेक्स्ट टेरा मैप में ज़िपवे हमेशा उतरती हूँ बिकॉज़ ज़िपवे इज़ माय फेवरेट प्लेस। बरमूडा में ऑब्वियसली पीक है क्योंकि पहले जो एफएफ एजेंट्स हैं यहाँ पे एक बंदा हमारे सामने है, इसको हमने एक हेड मारा और ये मरते मरते बचा। और अब हम जाएंगे, लेकिन इसको डॉच करने के लिए हम वापस लौट रहे हैं और देखते हैं ये क्या कर रहा है। हमने देखा ये ग्लू वॉल डाल रहा है क्योंकि इसका एचपी लो है तो ये ड्रैगन फ्रीज से ही काम चल जाएगा। एक गोली MP40 की और इसका काम तमाम। आउट ऑफ माई टर्फ बैज मिला मुझे, यानी कि इस मैच में आउट ऑफ टर्फ मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि अगर आप किसी एक स्पॉट पे किंग हैं तो ये बैज आपको मिल जाता है। यूजुअली ये तभी मिलेगा जब किसी आप ऐसे स्पॉट पे उतरे हों जहाँ पे कई सारे बंदे हों और आपने 5 किल किए हों उस जगह पे, यानी जिसे कहते हैं ना हम लोग कि किंग होना, पीक किंग, तो वो वाली फीलिंग, पीक क्वीन बनी हूँ मैं तो यहाँ पे हमने देखा कि सारे बंदे मैंने ख़त्म कर दिए, कोई बचा ही नहीं। 5 लोगों को किल किया तो आउट ऑफ माई टास्क बैज मिला क्योंकि मैं वहाँ पे अकेली बची इन द सेंस मैंने उस जगह को अच्छे से ऑक्यूपाई किया। यहाँ पे ऐसी घोर फाइट चल रही है, पूरा फ़ायदा उठाएंगे। ये बंदा बाहर पे खड़ा था और जोन के अंदर जा चुका है, तो जाहिर सी बात है किल हमें मिलेगा ही। अभी यहाँ पे कई सारी ग्लू वॉल्स हैं एंड आई एम श्योर एक बंदा तो होगा, लेकिन ये जगह जितना मुझे याद आ रहा है वो देखिए मैंने एक बंदे को मारा, ये कोई और है, ये कौन है, क्योंकि ये देखिए मैंने इसको ख़त्म कर दिया। यही था जिसकी फाइट शायद चल रही थी, क्योंकि मुझे अभी भी याद है इस जगह पे मुझे बहुत बंदे मिले थे, 2-3 बंदे, 4 बंदे। ये 2 बंदों को मैंने मार दिया एंड ये तीसरा है जो उछल-उछल के जा रहा था। पैराफाइट मुझे वन टैप देना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसे ऑग से 2 हेडशॉट मारे। 2 हेडशॉट मीन्स 2 हेड पे गोली लगी और काम तमाम किया इसका हमने। और मुझे ऑग का रीजनल टाइटल मिल चुका है, साथ में MP40 का भी मिल चुका है। MP40 का मुझे पहले भी मतलब मिल चुका है। MP40 की टाइटल रीजनल टाइटल होल्डर मैं शुरू से रही हूँ। ऑग का मुझे भी जल्दी मिला है और मेरे पास इस समय है तो, लेकिन क्योंकि मैं जैसा कि मैंने कहा डिवाइस का थोड़ा इशू होता है, नेट का इशू होता है, रिमोट एरिया है थोड़ा, और इतना मैं रेगुलर खेल नहीं पाती हूँ, तो वीडियो बनाना तो और भी मुश्किल होता है मेरे लिए। फिर भी मैं बना देती हूँ। इसको हमने मारा और इसको शायद एक हेड भी लगा था। खैर, तो इसीलिए मैं टाइटल्स को यूजुअली मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। मेरी पोजीशन MP40 में आई थिंक 40 गई है आज तक, हाईएस्ट 40 या 36 कुछ ऐसे ही, क्योंकि नंबर 1 और 2 इन सब पे तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए क्योंकि मैं इतना रेगुलर खेल नहीं पाती हूँ। और जब आपको टाइटल मिल जाता है तो एक बर्डन सा फील होता है, जैसे 1 हफ्ते बाद आपको टाइटल मिला, वो टाइटल अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर ये होता है ना कि हमें वो टाइटल बनाए रखना है कि हम, जैसे गोंडा में मुझे 42 नंबर पे MP40 मैं चलाती हूँ, तो आई एम इन टॉप 50। ऑग भी मैं जो है 36 या 35 कुछ ऐसे ही हूँ, तो मैं टॉप 35 में आती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जाहिर सी बात है मन तो होता है कि हम ये टाइटल्स बनाए रखें, तो इसलिए एक बर्डन तो रहता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस टाइटल को हमें खोना किसी भी कीमत पे नहीं है। तो इस मैच में मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि एक मैच में आप 100 से ज़्यादा वेपन ग्लोरी कलेक्ट नहीं कर सकते हो। मुझे MP40 और ऑग दोनों के लिए 100 वेपन ग्लोरीज मिली थी। यहाँ पे एक बंदा जो है एयर ड्रॉप के लालच में सेफ जोन में जा रहा है और मुझे पता है सेफ जोन बहुत अच्छे से काट रहा होगा इसको, लेकिन इसने सोच रिस्क उठा लिया है, तो अब हम इसके रिस्क को विफल नहीं जाने देंगे और इसको किल करेंगे। इसको अच्छा डैमेज पड़ रहा है क्योंकि ये नायरी भी नहीं लगाया हुआ है, तो इसकी ग्लू वॉल्स ज़्यादा देर साथ नहीं देंगी और मुझे पता है ये क्यों भाग रहा है इतना तेज़ी से, क्योंकि सेफ जोन था, तो इसे बहुत डैमेज पड़ा होगा उससे। और बाद में मेरी ऑग ने मेरा आधा काम कर दिया, किल मुझे मिल गया। हमारे हो चुके हैं 9 किल्स
तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इस समय अलाइव हैं 5 लोग। तो अंदर जाते हैं और मेरे पास लैंडमाइन है जिनका हम भरपूर उपयोग करेंगे। अभी तो मुझे यहाँ पे बंदों की आहट सुनाई दे रही है। आई एम श्योर यहाँ पे कई बंदे हैं आसपास मेरे। तो अब हम इसका फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि हम एक बहुत ही एडवांटेजियस स्पॉट पे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि जोन बहुत छोटा है, लास्ट जोन है शायद, और 5 ही लोग अलाइव हैं जिसमें से एक मैं हूँ, तो 4 लोग बचे यानी। तो देखते हैं क्या करते हैं। ओह, मैंने 2 किल किए, याद आया मुझे। हाँ, मैंने एक ही टाइम पे 2 बंदों को मारा। अलाइव 3 बचे हैं, आप देख सकते हैं। या तो ओह शिट, यहाँ पे मुझे कोई मार रहा था, मैं देखी बाद में बहुत देर में। खैर, ये रहा वो बंदा। मुझे समझ में नहीं आया था कि ये गया कहाँ बंदा। इसको मैं फिगर आउट नहीं कर पाई क्योंकि ये वॉल में ब्लॉक हो गया था। लेकिन लैंड माइन वाला तो क्या ही मस्त हुआ हमारा, क्योंकि आपने देखा या तो ये इन बंदों ने टीम अप किया था या तो दोनों एक साथ, मुझे नहीं पता कैसे सीढ़ियों पे दोनों एक साथ चढ़े एंड एज अ रिजल्ट दोनों के दोनों लैंड माइन से मारे गए। अब चाहे टीम अप किया हो या कुछ भी किया हो, मुझे तो दोनों किल्स मिल गए। एक डाउन हो गया और एक मारा गया। और ये ड्रैगन फ्रीज का मुझे कभी समझ में नहीं आता है, खुद को ही डैमेज कई बार लग जाता है। जोन बहुत ही छोटा हो चुका है, अलाइव 3 है, यानी मेरे अलावा 2 लोग और हैं बस। तो अब इसका हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। हालांकि ये बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ ऐसे टाइम पे फाइट कि 2 लोग मारे जाएं और मतलब आपस में भिड़ लें, एक मारा जाएगा और एक के साथ मैं फाइट लूँगी, और तभी लूँगी जब उसका एचपी लो होगा, जब वो फाइट लेके तुरंत हटेगा। इससे मुझे एक एडवांटेज मिलेगा, हमारे लिए बूया आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे इस समय, मैं जानती हूँ जब मैं ये मैच खेल रही थी इस मोमेंट पे, क्योंकि ये लाइव 3 दिखा रहा है, ये बहुत देर तक चल रहा है, आप देख सकते हैं। जोन इतना छोटा है उसके बावजूद मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी और आई एम श्योर वो बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, नर्वसनेस हो जाती होगी। तो इस समय मेरे हाथ बिल्कुल काँप रहे थे और अब बस मुझे देरी थी फाइट लेके, क्योंकि मैंने देखा 2 लोग फाइट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा अब मुझे ही आगे बढ़ना होगा और फाइट करनी होगी बंदों से। तो मैंने छेड़ना शुरू किया, इसको डैमेज दिया और ये मुझसे आके पक्का फाइट लेगा क्योंकि मुझे अब नहीं रुका जा रहा था। तो मैंने इसको फिर मारने की चीज़ से एक हेड लगा, मैंने तुरंत ग्लू डाली। ये MP5 थर्ड चला रहा था, मैं बहुत डर गई थी उस मोमेंट पे। इसको इतना डैमेज दिया और सामने बंदा भी उतरा, फिर मैंने उसे एक हेडशॉट मार दिया और एट द सेम मोमेंट इसे भी मारा, ओपी वाला हेडशॉट, दोनों को एक साथ। तो इस मैच में तो बहुत ही मज़ा आया था, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।